नमस्कार। कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर क्या ये बात आपके एक्सपीरियंस में है? जब आप प्रकृति की गहराइयों को देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि एक्चुअली सब कुछ मिट्टी का बना है। हमारा शरीर कैसे बना? खाना खा के। जो भी हमने खाया वो कहाँ से आया? मिट्टी से ही आया। और अगर आपने चिकन खाया तो उस चिकन ने दाना खाकर अपना शरीर बनाया था, और दाना तो मिट्टी से ही उपजा। इसलिए अल्टीमेटली सब लोग मिट्टी का रूप ही खाकर बड़े हुए हैं। मतलब अगर आम खा रहे हैं आप, तो वो भी मिट्टी का ही परिवर्तित रूप है। खाद, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। अगर आप थोड़ा डीप सोचें तो पता चलेगा कि लोहे का अलमीरा हो या लकड़ी का टेबल, पंखा, ट्यूबलाइट हो या आपकी गाड़ी, सब मिट्टी से ही उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं हमारा शरीर पंचभूतों से या 5 तत्वों से बना है। ये हैं धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक बात को समझिए कि आपका शरीर जो कुछ भी भोजन करता है वो भोजन तभी बन पाता है जब उसको मिट्टी, पानी, धूप, हवा और जगह मिलती है। यानी कि धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम सभी जानते हैं कि जैसे कपड़े की बनी चीज़ कपड़े से, लकड़ी की बनी चीज़ लकड़ी से, लोहे की बनी चीज़ लोहे से और सोने की बनी चीज़ सोने से ही मरम्मत हो सकती है, ठीक इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी जो 5 तत्वों की बनी है, इसकी मरम्मत या इसका इलाज भी इन्हीं 5 तत्वों से होगा। और ये 5 तत्व हैं धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। घर में सफाई अभियान चलाने के लिए सबसे पहले घर में पड़ा बेकार सामान या कबाड़ बाहर फेंकना होता है, ताकि जगह का उचित प्रबंध हो सके। ठीक ऐसे ही शरीर को अंदर से साफ करने के लिए शरीर में खाली जगह या आकाश तत्व का प्रबंध होना अति आवश्यक है। शरीर के अंग जितने मल रहित या टॉक्सिकेंट फ्री और लचकदार होंगे, उतनी ही शरीर में आकाश तत्व की मात्रा अधिक होगी, जिससे शरीर हल्का फुल्का और स्वस्थ रहेगा। शरीर के मल रहित या टॉक्सिक फ्री रहने पर ही आकाश तत्व की उचित मात्रा बनी रह सकती है, और इसके लिए उपवास या कम खाना और आहार नियमों को अपनाना अनिवार्य है। वायु तत्व का शरीर के लिए अति आवश्यक होने के बाद भी हम इसकी परवाह नहीं करते। अगर किसी को 2 दिन तक खाना ना मिले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वायु सिर्फ 2 मिनट तक ना मिले तो क्या होगा? वायु तत्व को लेने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम और वायु स्नान करना चाहिए। घर की खिड़कियां, दरवाजे जहां तक संभव हो पाए खुले रखने चाहिए। यथासंभव सूती कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा कमर सीधी करके बैठना चाहिए और सख्त बिस्तर या हार्ड बेड पर ही लेटना चाहिए। शरीर की इंटरनल क्लेंजिंग के लिए सनबाथ या सूर्य स्नान परम आवश्यक होता है। जैसे हमारे किचन में किसी फूड आइटम में कीड़े लग गए या उसमें से दुर्गंध आने लगे, तो धूप लगाने से उसकी शुद्धि हो जाती है। ठीक इसी तरह से सुबह की कच्ची धूप शरीर पर लेने से या सूर्य स्नान करने से शरीर की आंतरिक शुद्धि हो जाती है। मानव शरीर में लगभग 2/3 भाग जल का है और 1/3 हड्डियों और मांस का है। इसलिए मानव के भोजन में 2/3 भाग पानी की प्रधानता वाले भोजन का ही होना चाहिए, जिसको कहते हैं वाटर रिच फूड, जैसे फ्रूट्स और सैलड्स। प्यास लगने पर पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन बिना प्यास के पानी पीना उतना ही नुकसानदेह है जितना बिना भूख के भोजन करना। भोजन के साथ पानी या फिर कोई और ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। भोजन के 20 मिनट पहले या भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। कुछ लोग प्यास लगने पर पानी के बदले चाय, कॉफ़ी, कोला या फ्रूट जूस पी लेते हैं, जबकि इस धरती पर प्यास बुझाने लायक मात्र एक ही पदार्थ है और वो है पानी। अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हमें जहरीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए और नेचुरल प्लांट बेस्ड होल फूड खाना चाहिए। पृथ्वी तत्व या धरती से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, चावल, दालें, फल और सब्जियां हमें पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भोजन से एनर्जी मिलती है तो खाए जाओ तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है और बाकी के 4 तत्व कम पड़ जाते हैं। भोजन की आवश्यकता शरीर को चलाने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए है। जितना शुद्ध, पौष्टिक और नेचुरल भोजन होगा, उतने ही बलवान हमारे अंग होंगे और उतना ही सुदृढ़ हमारा नर्वस सिस्टम भी होगा।
तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप उन 5 तत्वों का ख्याल रखेंगे जिसके आप बने हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।